हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ओके, एंड लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। कुछ लोग इसको लोन शेड्यूल के नाम से ही पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन ही चलता है। चाहे आप बीकॉम लेवल पे पढ़ रहे हैं, सीएफए लेवल पे पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड तभी मैंने ये ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा एक सीक्वेंस बनाया है क्लासेस का। आप लोग को बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, मतलब बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। आप बताएं, आज की क्लास के बाद आपके फैमिली मेंबर में किसी ने भी किसी भी तरीके का लोन अगर ले रखा है ना, तो आप बस इतना पूछ लो कितने का लोन लिया आपने। आप उसको उसकी इंस्टॉलमेंट बता सकते हो, उसकी टर्म्स अगर पता लगे तो आप बता सकते हो उसकी इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा, एन नंबर ऑफ थिंग। बिलीव मी गाइज, आज की क्लास बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत ज्यादा प्यारी। ओके, तो पहले हेडिंग डाल दें, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब आप लोन की पेमेंट जो आप करते हो, रीपेमेंट वर्ड भी हम यूज करते हैं, जो पेमेंट आप लोग करते हो वो पेमेंट आप लोग एक रेगुलर इंटरवल में करते हो, ठीक है, एक इक्वल पेमेंट करते हो और एक पर्टिकुलर टाइम तक करते हो जहां तक सारा का सारा लोन आपको खत्म हो जाता है। भाई 5 लाख का लोन लिया 10 साल के लिए, हर महीने ईएमआई बनेगी इतनी इतनी इतनी, तो रेगुलर इंटरवल में ईएमआई पे आप कर रहे हो और 10 साल में सारी की सारी ईएमआई पे करने के बाद, ठीक है, आपका लोन पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब एक टर्म फिक्स हो जाती है कि इतने समय तक तुम्हें अपना लोन चुकाना है। उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। पेमेंट ऑफ लोन इन अ रेगुलर इंटरवल विद इक्वल ईएमआई विद अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पर्टिकुलर समय तक खत्म, यानी चलता ही रहेगा लोन हमेशा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में हम लोग ये सिखाएंगे कि गाइस, जैसे कि अगर आज किसी ने लोन लिया, लेट अस सपोज एल लोन लिया, और उस लोन को उसने चुकाना शुरू किया टिल एन इंटरवल तक, कितना, एक्स इंस्टॉलमेंट के साथ, एक्स इंस्टॉलमेंट के साथ विथ सर्टेन आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पर पीरियड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब ये एन नंबर ऑफ ईयर भी हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वार्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में हम ये सीखेंगे गाइस कि इंस्टॉलमेंट अगर गिवन है तो लोन बताओ कितना है, लोन अगर गिवन है तो इस पीरियड तक अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंस्टॉलमेंट बताओ कितना होने चाहिए विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, और आगे हर इंस्टॉलमेंट में अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे मुझे जानना हो कि इसमें कितना इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं और कितना प्रिंसिपल में पे कर रहा हूं, प्रिंसिपल समझ के मतलब लोन अमाउंट, कुछ कुछ किताबें इसे पी से भी डिनोट करती हैं। ओके, लोन अमाउंट। तो आप लोग जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, क्या इंस्टॉलमेंट में सब कुछ इंटरेस्ट है, क्या सब ब्याज पे कर रहे हो? अगर तुम सिर्फ हर ईएमआई में इंटरेस्ट ही पे करोगे ना, तो तुम्हारे तो फिर कभी लोन चुकता ही नहीं होगा। चुकता मतलब खत्म नहीं होगा। ओके ना यार, एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ब्याज देता जाऊंगा, आज मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, कहता है तू 10% ब्याज देगा मुझे 10,000 रुपए हर महीने, तो अगर मैं उसे 10,000 रुपए देता रहूंगा तो मेरा 1 लाख खत्म कब होगा? मैं तो उसे सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। इसलिए हर ईएमआई में इंटरेस्ट के साथ साथ उस 1 लाख में से कुछ कमी भी, उस 1 लाख में से भी कुछ कम होता जाएगा, मतलब प्रिंसिपल भी कुछ पे होता है। ये बहुत प्यारी टेक्निक है। मैंने जब पहली बार इसे खुद पढ़ा था ना, मेरे को इतना मजा आ गया था, फिर मैंने इसमें अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बच्चों को सब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बड़े प्यारे तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को समझाया। होपफुली आप लोगों को भी ऐसे समझाऊंगा ये। ओके, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है वो हमें चेक करना है। फाइन, चलिए जी। तो जैसे पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है उसे मैंने I1 मान लिया, दूसरी में इसमें जो प्रिंसिपल है उसे मैंने लेट अस सपोज P1 मान लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने लेट कर लिया। तो ऐसे कुछ I1 P1, इसमें कितना है I2 प्लस P2 लेट कर लिया। इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल है। फाइन, उसके बाद हम लोग ये भी चेक करते हैं कि जब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट बैंक को दे दी तो अब मेरे पे कितना लोन बकाया है। बकाया में आई नो कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं, तो कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। जस्ट आफ्टर पेइंग दिस इंस्टॉलमेंट हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन मी।
फाइन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, मान लो 10-10 हजार की किस्त चल रही है, 10 नहीं मान लो 15-15 हजार की किस्त चल रही है, तो 15 हजार किस्त दी, मान लो 10% का इंटरेस्ट था, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, जब भी हम इंस्टॉलमेंट ऐसे बैंक, बच्चों ये 15 मिनट जो है ना वो सबसे जरूरी है। सवाल हो जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं, सवाल तो तुम आज के टाइम पे जो ये चैट जीपीटी एआई और जो भी टूल थे उससे सोल्यूशन देख लोगे, बट क्या फायदा सोल्यूशन का, कॉन्सेप्ट तो समझो, पेपर में तो वो चैट जीपीटी नहीं आएगा ना, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, 15 मिनट बहुत जरूरी है इसके। देखिए प्लीज, तो कहाँ था मैं, यहाँ था, यस। तो 15 हजार रुपए की अगर मान लो मेरी इंस्टॉलमेंट बनी है, 15 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट मेरी बनी, मैं अभी एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन लो। तो जैसे ही मैं बैंक को पहली इंस्टॉलमेंट देने गया, भाई आपकी 15 हजार रुपए, तो मैं देखूंगा 15 हजार में मेरा कितना इंटरेस्ट है। 15 हजार देने से पहले मेरे ऊपर कितना लोन चढ़ा हुआ था, 1 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे पे किया जाता है, बकाया अमाउंट पे पे किया जाता है। तो 1 लाख का 10% हो गया 10 हजार रुपए, है ना बेटा। अब 15 हजार रुपए की जो मैंने पहली ईएमआई पे करी, उसमें से 10 हजार रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया है, बट मैं तो 15 पे कर रहा हूं, तो 5 हजार क्या पे किया होगा, प्रिंसिपल। तो जैसे मैं बैंक को पहली ईएमआई दे के बैंक से बाहर निकला, या मैंने ऑनलाइन पे कर दी, ठीक है, मेरी ईएमआई कट गई, तो कटने के बाद मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितने पैसे, मतलब कितना और बैंक को देना बाकी है। क्या 1 लाख में से पूरे 15 हजार माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या माइनस होगा बच्चों, माइनस होगा ये 5 हजार रुपए, क्योंकि यार प्रिंसिपल सिर्फ 5,000, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, 5,000 ही पे किया ना। तो अब मेरे ऊपर कितना लोन बकाया है, 95,000। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड और एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो कुछ इस तरीके की भाषाएं यूज करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट देने गया बैंक को 15 हजार रुपए दोबारा से, क्योंकि ईएमआई तो एक जैसी होती, तो अब मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा। इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इस इंस्टॉलमेंट को देने से जस्ट पहले मेरे ऊपर कितना लोन बकाया है, 1 लाख, 95,000, बिकॉज 5,000 तो पहली में से कटा चुका हूं, तो 95,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 9500। और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास 15,000 की मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी है, जिसमें से 9500 मैंने ये पे कर दिया, तो कितना वो जाएगा ना, 15,000 में से 9500 माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 5500। समझ रहे हो। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, जैसे जैसे तुम आगे आते जा रहे हो, तुम्हारा ब्याज कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, प्रिंसिपल जितना बढ़ेगा उतने मेरे लोन में से कमी होती जाएगी ना, फाइन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लोन शेड्यूल। अच्छा अब मैं पूछूं, जस्ट आफ्टर पेइंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन मी, कितना लोन मेरे पर बकाया है। इससे जस्ट पहले मेरे पास 95,000 बकाया था, अब मैं प्रिंसिपल 5500 पे कर चुका हूं, तो कितना बकाया है, 95,000 माइनस में 5500, जो भी आएगा शायद 89,500 आएगा। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 5 गए, हाँ 89। तो जस्ट आफ्टर पेइंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन मी, 89,500। तो देख रहे हो, लोन लिया था 1 लाख रुपए का और दूसरी इंस्टॉलमेंट आते आते कितना लोन रह गया, 79,500। ये कॉन्सेप्ट है लोन स्केड्यूल का, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का। बहुत प्यारा, देखो आगे फॉर्मूलेज बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी, वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझो। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है, देखिए मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है कि 5,000 का लोन लिया और सिर्फ 3 साल की टर्म्स थी और ये ईएमआई बनी हुई है। अच्छा ये ईएमआई एक्चुअली में सही है, बिकॉज ये कैसे निकला मैं बता देता हूं। मान लो अगर आप लोग को ईएमआई x होती तो 5,000 उन x की प्रेजेंट वैल्यू होती ना, यानी x A3i है 0.01। अच्छा ये 1 to 3 मंथ ईयर कुछ भी ले लो, फिलहाल वो मैटर नहीं करता, चलो मंथ ले लो, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टोटल नंबर ऑफ मंथ 3। ओके तो ये x ऐसे निकला, आप चाहो तो निकाल सकते हो। सारी की सारी इंस्टॉलमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो तो लोन अमाउंट ही होता है, मैंने तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एनुअल टाइम बताया था। एक बात बताऊं, अगर मैं इन सारी इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना ही है। और इंस्टॉलमेंट में से किसी में से भी इंटरेस्ट हटाने का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ये मैं आपको सिखा चुका हूं अच्छे से, ठीक है, शुरू में सिखा चुका हूं,
ओके, तो आप लोगों के पास चाहो तो फिलहाल 1700.11 अगर आपको ना गिवन हो, आपको ना बोला हुआ है कि आप इसको x में पे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एग्जामिनर बोलेगा आपने 5000 का लोन लिया, उसको 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी है। तो बड़ा सिंपल है, इन सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है बिकॉज मल्टीपल कैश फ्लोज हैं एंड एट द एंड ऑफ द इंटरवल पेमेंट हो रही है, ठीक है। और यहां पे अमाउंट खड़ा है, इस अमाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये पे कर रहे हो, इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट हटाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा विच इज 5000, तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू इज 5000, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये वाली टेक्निक नहीं आती तो वो प्लीज 1 माइनस 1.01 की पावर घटा 3 अपॉन में 0.01। गाइज आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैलकुलेशन इज नॉट माई एजेंडा इन टूडेज क्लास अगेन, ओके। चलिए फाइन, मैं एक्स हटा रहा हूं तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखो कितना ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। अब 5000 का लिया आप लोगों ने लोन, ओके। अब मैं हर इंस्टॉलमेंट में बताऊंगा कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, हर इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा है, और फिर देखेंगे एक प्रिंसिपल जो भी आ जाएगा इनका टोटल क्या 5000 आएगा भी नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ओके, प्लीज हैव अ लुक। चलिए गाइस देखिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया, लोन इंस्टॉलमेंट ये सब क्लियर है। अब हम देखेंगे हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना लोन हम पर बकाया रहेगा। बकाया अच्छा वर्ड है, सीखो, ठीक है। ओके, तो 5000 का लोन लिया, पहली इंस्टॉलमेंट जब देने निकला तो कितना लोन बकाया था 5000, तो 5000 पे 1% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा 50 रुपए। तो मैं इसको I1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है माइनस कर लो 1650.11, ठीक है बेटा, इसको मैंने P1 नाम दे दिया, ओके। उसके बाद जो P वाली सीरीज है वो मैं बता रहा हूं कि पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, उसे मैं P से डिनोट कर रहा हूं। एंड जस्ट आफ्टर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन मी, या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन मी, सपोज करो मैंने लोन लिया इसलिए मैं उसको L से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो लोन आउट L को, जैसे मैं यहां पे LI एक वर्ड यूज कर रहा हूं, LI का मतलब है लोन और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ith पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना लोन बचा है, बिगिनिंग ऑफ क्या होगा, जो लोन बचा होगा वो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट होगा या बिगिनिंग ऑफ सेकंड होगा, बिगिनिंग ऑफ सेकंड होगा, ठीक है। तो कितना है भाई, 5000 का लोन लिया जिसमें से इतना प्रिंसिपल कम हो चुका है, तो अब कितना टोटल देना बचा है, आई एम सॉरी, तो 5000 माइनस में 1650.11, 3349.89. If you guys are not interested in LP and I, then you may also write that interest contained in first installment, principal contained in first installment, principal or loan outstanding at the beginning of second installment, at the beginning of second period, not the installment. Okay? अब नाउ आते हैं इस पे, इसको मैं मिटा रहा हूं गाइस। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आपने 1700.11 पे की, 1700.11 पे की, तो आप लोगों ने इसमें कितना इंटरेस्ट पे किया हो। अब भाई इस इंस्टॉलमेंट देने से पहले देखें कि कितना लोन मेरे पे चढ़ा हुआ है, इतना, तो इसका 1% निकाल लें। सो 33 थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 3349.89 इंटू 0.0, ओहो 0.04 कर दिया मैंने, 3349.89 इंटू 0.01, ये आ गया 33.5 ले लेते हैं, चलो 33.498 इतना आ रहा है, इतना ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें कितना प्रिंसिपल इंक्लूड है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, 1700.11 की इंस्टॉलमेंट है, माइनस में 33.50 आ रहा है 166.61. So this is the interest contained in second installment and principal contained in second installment. And what next? What is the loan outstanding at the beginning of third period? कितना लोन मेरे पर बकाया रह चुका है।
तो पहले इतना बकाया था, इसमें से मैं कितना पे कर चुका हूं, इतना प्रिंसिपल तो इतना पे किया ना, तो 1666.61 माइनस मतलब ये वाला टर्म 3349.89, तो रह गया 1683.28, 1683.28। नाउ जब थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे करने जाओगे तो थर्ड से पहले देखोगे कितना लोन बकाया है, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, विच इज दिस। ठीक है, सो 1683 पॉइंट दिस, इसका 1% आप निकालेंगे 16.83 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, एंड जब 1711 में से 16.83 आएगा तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1683.28। एक अब देखो कितना प्यारा रिजल्ट आया। अब मुझे बताओ तीसरी इंस्टॉलमेंट, भाई टर्म ही लोन की 3 तक थी, 3 महीने 3 साल तक थी लेटर सपोज, है ना, तो इसका मतलब 3, अगर मैं सब कुछ कंसिस्टेंट तरीके से चलता हूं तो 3 साल बाद मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। देख लो, एक बात बताओ, जब बिगिनिंग ऑफ थर्ड तक मेरे पे इतना लोन था और जब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट दे चुका था, अब मेरे ऊपर कितना लोन बकाया है, इससे पहले कितना लोन बकाया था वो देखूंगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो देखूंगा, अब इसमें कितना प्रिंसिपल पे कर दिया वो देखूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, देखो इसमें से इसको माइनस करके क्या बच रहा है, 0। यही तो ब्यूटीफुल रिजल्ट है गाइस। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इतना पहले बचा हुआ था, अभी इतना पे किया है और अब देखिए कितना बचा है। तो यही अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जब एक टर्म लिख दिया ना बैंक ने कि इतने टाइम तक तुम्हें लोन पे करना है तो उसके बाद तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। बट समझदारी पता है क्या कहती है लोन के केस में, समझदारी ये कहती है कि लोन को पहले चुका दो। अब भाई 30 साल का लोन है, किसने पता 30 साल तक कौन जिएगा, 20 साल तक, बस जीना तो चलो छोड़ो यार, बट पता है तुम इतनी ईएमआई पे करोगे, कितना इंटरेस्ट पे कर दोगे बैंक को। अब यही देख लो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, टोटल इंटरेस्ट तुम लोगों ने कितना पे किया होगा, टोटल इंटरेस्ट तुमने I1 प्लस I2 प्लस I3 भी कर सकते हो, वरना अगर टोटल इंटरेस्ट ओवरऑल मांगा है तो उसका सिंपल तरीका है कि आपकी जितनी आपने इंस्टॉलमेंट पे की 1700.11 इंटू 3 माइनस में जितने का आपने लोन लिया था 5000, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो वो 50 प्लस 33.50 प्लस 16.83 के इक्वल आएगा। चेक कर सकते हो आप लोग, कर लू फालतू पे अभी यूट्यूब पे बोल दू कर लो और तुम कहो सर आगे कैलकुलेशन गलत थी, हमारा ये नहीं आ रहा था, 1700.11 इंटू 3 माइनस में 5000, 100.33 आ रहा है, तो 50 प्लस 33.50 प्लस 16.83, अरे बैच कर रहा है बढ़िया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट इतना निकल कर आ रहा है, फाइन 100.33, फाइन। तो अभी तो चलो 1% इंटरेस्ट था, बहुत कम इंटरेस्ट था, अब तो ये इंटरेस्ट भी नहीं होता, अब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहते हैं वैसे बेसिकली। और ये क्वेश्चन वैसे मंथली का था बट मैंने इसे ईयरली बोल दिया, बट ठीक है चलो टर्म्स लेके चलो आप लोग। मेरा मेन मोटो ये था आपको समझाना कि किस में कितना इंटरेस्ट है, किस में कितना प्रिंसिपल है और कितना लोन आउटस्टैंडिंग रह जाता है। फिर अगला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है किसी भी इंस्टॉलमेंट पे, अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उस इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले देखोगे कितना लोन हम पर बकाया है, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, उसी पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब मैं इन जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया इसे मिला के अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूं, उनको प्लीज ध्यान से देखिए। चलिए गाइस देखिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं आप लोगों के लिए। देख लीजिए, आपने एल अमाउंट का लोन लिया, एल लोन अमाउंट को एल से मैंने डिनोट कर दिया। ये 1 1 1 1 2 3 4 5 एंड टिल एन तक आपकी एक्स इंस्टॉलमेंट जा रही है, एक्स पीरियोडिक पेमेंट है, आई इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है। सबसे पहले तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन सारी की सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू एल है, तो ये जनरल एक इक्वेशन होगी एल एक्स ए एन आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन में आई। अब डिपेंड करता है, कुछ कुछ किताबें क्या करती हैं वो डायरेक्ट एक्स लिखती हैं, एक्स इज नथिंग बट एल अपॉन ए एन आई। आप ये जनरल इक्वेशन याद रखो, अगर एक्स से एल निकालना हो या एल से एक्स निकालना हो तो आपको यही इक्वेशन यूज करनी पड़ी। अरे कहां घूम गया भाई, यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले पार्ट से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। क्या मान लो ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन तुमने की ये ना करनी होती, तुमसे बोलता सिर्फ और सिर्फ L2 निकालो। L2 का मतलब क्या है, लोन और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जस्ट पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना लोन बकाया है। तो मुझे बात बताओ,
आने वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उनमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होंगे इनका जो टोटल होगा वो यही तो होगा। करके देख लो, है ना यार। यार इसी लोन को तो तुम पे कर रहे हो ना हर इंस्टॉलमेंट पे, बाकी इंटरेस्ट तो जा ही रहा है। ईएमआई में बच्चों पूरा लोन पे नहीं होता, ईएमआई में इंटरेस्ट जाता है और लोन का कुछ पोर्शन जाता है, प्रिंसिपल जाता है कुछ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हटा दूं तो इन दोनों का टोटल मुझे मिल जाएगा, फेयर है। और दोनों इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हटाना मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अगर आपसे किसी भी बिगिनिंग ऑफ पीरियड में प्रिंसिपल और लोन आउटस्टैंडिंग मांगेगा, ध्यान से सुन लो बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में आप लोगों से प्रिंसिपल और लोन आउटस्टैंडिंग मांगेगा तो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं, पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड में लोन या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मांगेगा तो उसके आगे की जितनी इंस्टॉलमेंट तुम पे करने वाले हो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो होगा लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। तो अगर आपसे बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड में लोन आउटस्टैंडिंग मांगा है तो सेकेंड पीरियड और उसके आगे की जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगा लोन और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड। खत्म, ठीक है, फाइन। तो जैसे L2 निकाला, तो L2 अगर निकालना है तो कायदे से इन दो की चीज, तो कुछ बच्चों को ये भी क्लियर मैं कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कायदे से अगर L2 निकालना है तो 1700.11 A2I हो जाएगा, I.01 है, क्योंकि इसके बाद आपको अगर L2 चाहिए, बिगिनिंग ऑफ सेकंड में चाहिए कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, तो सेकंड थर्ड और उसके आगे की जितनी, अब सेकंड थर्ड में सिर्फ यही दो पेमेंट हो रही है। बट मान लो अगर ये गाइस 4 और 5 होता, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ठीक है, मान लो ये भी x होता, ये भी x होता, ये भी x होता, ओके। अब तुम्हें बिगिनिंग ऑफ सेकंड पीरियड में चाहिए लोन आउटस्टैंडिंग, L2 निकालना है, तो मींस अब ये फिगर्स को भूल जाओ फिलहाल, तो है ना, फिगर्स को जोड़ दो, L2 निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया है, किसी भी बिगिनिंग ऑफ पीरियड में अगर आप लोगों को लोन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है तो उस पीरियड का जो इंस्टॉलमेंट होगी उससे आगे की जो इंस्टॉलमेंट होगी उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी, ठीक है। तो कितनी है यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4, तो इस सिनेरियो में L2 क्या निकलेगा, अगर 5 तक होता है XA 4I, ठीक है गाइस, फाइन। तो आप देख पा रहे हो अगर टोटल नंबर की बात करो तो 5 था, तो बेसिकली L2 अगर मुझे निकालना था जस्ट आफ्टर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ सेकंड पीरियड निकलता है, तो आगे की 4 थी, फिलहाल तो काउंट होती जा रही है, बट आगे फ्यूचर में अगर काउंट ना हो, जनरली अगर मुझे करना हो तो वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है ये, जो भी तुम्हारी टोटल टर्म है और जिस भी बिगिनिंग में तुम्हें निकालना है +1, ये फॉर्मूला होता है इसका। 4 ही आएगा, देखो ये भी यार, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी है, ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड में लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड में लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए, मतलब उससे पीछे की इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर रहा हूं तो वो तो 3 आ जाएगा, ठीक है, बट 5 में से 2 माइनस करने में जो आपको 3 मिलेगा +1 भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जब बिगिनिंग ऑफ सेकंड की बात की जाती है तो सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, समझ रहे हो भाई। मैंने कहा ना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए, बिगिनिंग में लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो मतलब उसके बाद आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट जा रही है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर बिगिनिंग ऑफ सेकंड में चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो 10 इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, फाइन, बिगिनिंग ऑफ सेकंड में चाहिए, तो उसके बाद की इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगी, ठीक है, 2 भी काउंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे नहीं आप लोग 10 माइनस में 2 कर दो, नहीं, 10 माइनस 2 +1 भी करना पड़ेगा, बिकॉज 2 भी आपको। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और आसान भाषा में बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर ये फॉलो नहीं करते। बिगिनिंग ऑफ सेकंड का लोन आउटस्टैंडिंग मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के बाद जितनी इंस्टॉलमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और टोटल टर्म अगर 5 है तो 5 - 1, 4 इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी काफी बुक्स में ऐसे जनरलाइज फॉर्म यूज होती है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ लिखा होता है ना, जैसे बिगिनिंग ऑफ सेकंड पीरियड है तो दिखाना पड़ता है भाई सेकंड कहाँ यूज हो रहा है, तुमने तो 5 - 1 4 कर दिया, नहीं, ऐसे करना 5 - 2 +1,
बड़ा सिंपल है, 5 में से 2 घटाए 3 आया। एक क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट है, उसकी इंस्टॉलमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए आगे देखो, फाइन। इसको अब मैंने लिखा था प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल और लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। तो केथ पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब एल के केथ पीरियड एक्स एन माइनस जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है माइनस में के प्लस 1 आए। पता है वो एग्जाम्पल करने से ना काफी ज्यादा फायदा हो चुका है, होप सो, है ना। क्लास पूरी देखो गाइस, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत प्यारे प्यारे, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो फाइनली एक्स, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को मतलब इसको फॉर्मूला वाइज मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कंटेन्ड इन केथ इंस्टॉलमेंट। तो मुझे बताओ किसी भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, अगर किसी भी पर्टिकुलर मान लो इसी में ही अगर मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि I2 क्या होगा, तो I2 कैसे निकलेगा, इसके बिगिनिंग पीरियड में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है पहले मुझे वो पता होना चाहिए, है ना। और फिर जो भी लोन आउटस्टैंडिंग होगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को I2 मिलेगा, यस और नो, ठीक है, ओके। सो फाइनली अगर मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है केथ इंस्टॉलमेंट पे, तो केथ इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग पे कितना लोन आउटस्टैंडिंग है पहले वो पता होना चाहिए, और फिर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। तो आप देख रहे हो आई के निकालने के लिए एल के पहले पता होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल कंटेन्ड इन केथ इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन केथ इंस्टॉलमेंट वो कैसे निकलेगा, पी के, वो भी सिंपल है। अगर मुझे P2 निकालना है तो P2 कैसे निकलेगा, X में से I2 माइनस करके, भाई इंस्टॉलमेंट पे इतना इंटरेस्ट गया तो जो बचा वो प्रिंसिपल हो गया, तो X माइनस I के, ओके। एंड फाइनली टोटल इंटरेस्ट पेड, वो तो जितनी इंस्टॉलमेंट है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, टर्म से माइनस में l कर दो, ओके। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं लोन शेड्यूल के लिए। काफी टीचर ये फॉर्मूले रटवा देते हैं डायरेक्टली, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, आप समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब मैं कराता हूं आपको प्यारे प्यारे सवाल। मैं अगेन बोल रहा हूँ इस कैलकुलेशन पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। मैं बेसिकली नोटेशंस बनाऊंगा, टर्म्स लिख दूंगा, कैलकुलेट आप करेंगे, फाइन। आई होप आपको क्लास से मजा आ रहा हो, तो कमेंट पे जरूर बताइए कैसा लग रहा है। कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई टीचर देख रहा है, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए गाइस सवाल देखिए, सवाल नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कुछ भी। हाँ देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स परचेज अ टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस इज ₹20,000 पेइंग ₹5,000 डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट at the end of the quarter. If the rate of interest is 20% per annum compounded quarterly, find the amount payable in each installment, interest component in second installment. ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें है principal outstanding after 3 payment, ठीक है, and fourth is fine principal repaid after second installment. तो 20,000 रुपए का कैश प्राइस था, 5,000 रुपए आप लोगों ने डाउन पेमेंट करते हो, 15,000 का लोन हो गया गाइस, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। एक अलग से बनाए प्रॉपर, देखिए फाइन। तो 15,000 का लोन है कायदे से, और 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, XX मान ले क्वार्टर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, क्योंकि 20% कंपाउंडेड क्वार्टर लिया ना यार, ठीक है। पहला निकालना अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो बड़ा सिंपल है, पे लिख देना थोड़ी अंग्रेजी लेटेक्स भी, दी अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एंड वी नो दैट 15,000 इज इक्वल टू A5, आई एम सॉरी XA5.05, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, X1 माइनस 1.05 की पावर -5 डिवाइड बाय 0.05। कैलकुलेट करने ना, कुछ कोर्सेज में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए ठीक, एक्स निकल जाएगा आराम से, मैच कर लेना, बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला कह रहा है, अरे अरे अरे, सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इन सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जैसे अगर केथ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है पहले वो निकालते हैं, है ना। तो फाइन,
ओके तो अगर मुझे सेकंड वाले में इंटरेस्ट जानना है तो बिगिनिंग ऑफ सेकंड में देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड कर दो। बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पीरियड वो क्या होगा गाइस, एक्स ए टोटल एन माइनस के प्लस 1 आई, जो भी एक्स आया होगा गाइस ये 4 ही हो जाएगा 0.05 एंड वी नीड टू फाइंड आउट इंटरेस्ट कंटेन्ड इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। वो क्या होगा बच्चों, वो होगा लेट अस सपोज इसको अगर मैं L2 मान रहा हूं तो हो जाएगा आई बोले तो 0.05 L2 इंटू में, अरे यार इंटू एक्स ही लगेगा L2 इंटू 0.05, तो जो भी L2 पर कैलकुलेट हो गया है, कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू। ओके आगे बढ़ते हैं जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, थर्ड पार्ट में थोड़ी मिस्टेक है, ये है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आफ्टर 3 पेमेंट, मतलब 3 पेमेंट देने के बाद कितना प्रिंसिपल बच जाएगा। अच्छा हम लोगों ने तो बिगिनिंग ऑफ देखा है, तो 3 प्रिंसिपल अगर हमने दे दिए कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद कितना प्रिंसिपल बचा, मींस ये पूछ रहा है लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 4th पीरियड। अच्छा ये देख लो ना यार, अगर ये पूछ रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना प्रिंसिपल बचा, यहां तक देने के बाद अब कितना प्रिंसिपल है, तो इसको बोल सकता हूं यहां पे लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 4th पीरियड बोल सकते हैं। तो इट मींस, अब मैं चीजें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लिख रहा, बट दे आर आस्किंग फॉर L4 विच इज नथिंग बट x5 minus 4 plus 1.05 x निकला हुआ है गाइस पहले से, हाँ 2.0। वैसे भी कायदे से देख लो ना, अगर थोड़ा छोटा पीरियड है तो अगर मुझे यहाँ पे लोन आउटस्टैंडिंग निकालना है तो इसमें जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, मतलब इन 2 की प्रेजेंट वैल्यू, तो 2 मतलब तभी 2 आया यहाँ पे, देख लो 2 इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। ओके आगे आते हैं गाइस 4th पे। 4th देखिए थोड़ा सा नया है, कह रहा है प्रिंसिपल रीपेड आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये कुछ नई चीज है जो मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखी, फिलहाल ये भी वही लिखा हुआ है, बट मैं बता रहा हूं ये वाला पार्ट अलग है, इसका आंसर आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आएगा। कह रहा है कि प्रिंसिपल रीपेड आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट देने तक आप कितना प्रिंसिपल दे चुके हो, ये तुम्हें निकालना है। पता है क्या पूछ रहे हैं, देखना ध्यान से, कि इन 2 इंस्टॉलमेंट में तुम कितना प्रिंसिपल दे चुके। अच्छा इसका P1 मानते हो, इसका P2 मानते हो। P1 होता है प्रिंसिपल कंटेन इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और P2 होता है प्रिंसिपल कंटेन इन सेकंड इंस्टॉलमेंट, याद है ना सबको अच्छे से। तो इनका टोटल निकालना है। अब यार उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, अलग अलग इंटरेस्ट, फिर माइनस, फिर ये सब करना पड़ेगा। इसका एक और प्यारा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलता है कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में कितना प्रिंसिपल आप पे कर चुके हो, ठीक है, तो जो भी लास्ट पीरियड बोला है, ठीक है, उसके बाद कितना प्रिंसिपल बचा है देना, पहले वो निकाल लो। मतलब आप यहां पे ये निकाल लो कि कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है आपके पास बिगिनिंग ऑफ 3rd, इतना बचा हुआ है देना जो कि आगे दोगे। इतना लोन लिया था 15,000 रुपए, दोबारा बोल रहा हूं, इनमें कितना प्रिंसिपल वो निकालना ना, इसके बाद कितना प्रिंसिपल देना बचा है, तो वो होगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd पीरियड। फेयर इनफ, इतने का प्रिंसिपल यानी लोन पड़ा है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल दिए। ओके तो इट मींस आंसर होगा मेरे पास 15,000 माइनस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd पीरियड, बोले तो 15,000 माइनस एक्स ए 5 माइनस 3। जब भी आउटस्टैंडिंग निकालना हो ना गाइज प्रिंसिपल किसी, तो बिगिनिंग में बनाना उसको, हाँ जनरल फॉर्मूला याद रहेगा 0.05। उसके बाद 15,000 माइनस एक्स 2.05, 5 बचा नहीं 3 हो गए, सॉरी, है ना, कैलकुलेट तो कर लोगे गाइज आराम से। 15,000 एक्स 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस 3.05 हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आ जाएगा टोटल के। अब एक एक करके निकालने जाते हो तो पागल हो जाते हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 है, निकाल लेता, मैं निकाल लेती हूँ, बट अगर बोलता पहली 3 में और मान लो 50 अगर पीरियड 50 स्टोरी टर्म होती है, बोलता पहले 10 में कितना पे किया, तो पागल हो जाते हैं।
ओके चलिए अब और लेवल बढ़ेंगे क्वेश्चंस के, और मजा आएगा आप लोगों को। प्लीज देखिए, ये पढ़ने के बाद ना आप किसी बैंक में जाके किसी भी तरीके का लोन आप लेते हैं तो तुरंत आप इंस्टॉलमेंट वगैरह करके उसे दिखा सकते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछिए कितने का लोन उन्होंने लिया रखा और कितनी टर्म्स हैं उनकी और क्या इंटरेस्ट रेट है उनका, तुम बताओ कि क्या ईएमआई होगी। और उसके बाद पता है तुम अपने पेरेंट्स को ही बताओ कि मम्मी पापा जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हो ना, मैं बता सकती हूँ उसमें, मैं बता सकता हूँ उसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पिछले वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आंसर प्रॉपर निकाल पाओ, ठीक है। देखिए, अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी रीपेड बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% पर एनम इफेक्टिव। कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट ईयरली जा रही है तो इफेक्टिव से काम हो जाएगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो, कैपिटल कंटेन्ड इंस्टॉलमेंट निकालो। कैपिटल कंटेन्ड का मींस प्रिंसिपल कंटेन्ड, प्रिंसिपल रीपेड आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट हैव बीन पेड। पहली 12 इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल पे कर चुके वो निकालो। और टोटल इंटरेस्ट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, तो पहली 12 इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे कर चुके वो भी निकालो भाई साहब। चलो जी करते हैं, देखें सारे ध्यान से। लोन कितने का है? 10,000 का है और 20 इंस्टॉलमेंट 3%, ठीक है। देखो गाइस, देख लें, 0 10,000 का लोन है, 1 2 3 20, ठीक है। कितना अमाउंट है? XX ले लें इंस्टॉलमेंट। पहले तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, ओके। देखिए प्लीज, तो पहला पार्ट हो जाएगा गाइस 10,000, ओके, x a 20.03। कुछ को ए वाला कंसेप्ट नहीं पता तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी लगेगा 0.03। पहला पार्ट डन। सेकंड में क्या कह रहे हैं देखिए, कैपिटल कंटेन्ड इन 8th इंस्टॉलमेंट, 8वीं इंस्टॉलमेंट पे कितनी कैपिटल है, ठीक है जी। तो 8वीं इंस्टॉलमेंट में कितनी कैपिटल है बोले तो यहां पे I8 प्लस P8 में P8 मांगा है, तो अगर P8 मांगा है तो वो कैसे निकलेगा? पहले आप लोगों को I8 निकालना पड़ेगा, फिर X में से I8 माइनस करना पड़ेगा तो P8 आएगा। I8 के लिए बिगिनिंग ऑफ 8th पीरियड में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो भी तुम लोगों को जब P8 निकालना है तो वो होगा X माइनस में I8। I8 क्या होगा? I इंटू में L8, एंड L8 को लिख देना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 8th पीरियड। तो बोले तो विच इज X A 20 माइनस 8 प्लस 1, I कितना है गाइस? 0.03, ठीक है। तो जो भी X आया है क्वेश्चन में, देख लें X क्या है, यह रखा 672.14। तो 672.14 माइनस में 0.03 इंटू में 672.14, ये जो निकल रही है कैलकुलेशन ए 20 में से 21 में से 8 गए, 12 और 1 13 बचेगा, ठीक है गाइस। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तो माइनस करोगे, कैपिटल कंटेंट इन 8th इंस्टॉलमेंट इजीली आ जाएगा। अगला पूछा है कि प्रिंसिपल रीपेड इन फर्स्ट 12, मतलब पहली 12 इंस्टॉलमेंट तक आप कितना प्रिंसिपल दे चुके हो। अगेन गाइस ध्यान से देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया, बट पहली 12 में आप कितना प्रिंसिपल दे चुके हो आपको ये निकालना है। इसमें टोटल, जैसे इसमें P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, ऐसे P12 होगा, तो इन सबका टोटल आपको फाइंड आउट करना है P12 तक का। तो मैंने आपको बताया उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप एक काम करो, बिगिनिंग ऑफ 13 पे कितना प्रिंसिपल देना बचा है वो निकालो। लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13 क्या होगा, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना प्रिंसिपल बचा है, और इतना प्रिंसिपल शुरू में था, लोन था, तो 10,000 माइनस ये करोगे तो पता लग जाएगा इसमें कितना पे किया, सिंपल। तो बेसिकली 10,000 माइनस में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13th, तो 10,000 माइनस x 20 माइनस 13 प्लस 1 आए, यही होगा गाइस। 13 से 20, 13 14 15 16 17 18 19 20, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल कर लोगे। अब इसमें एक नई चीज और फेंक दी गई है, द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट। अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि पहली 12 इंस्टॉलमेंट में तुमने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया है,
तो उसमें कितना इंटरेस्ट आपने पे किया वो कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, जो भी आया मान लो y अमाउंट आया, अब आपसे पूछ रहे हैं आपने पहली 12 इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दिया, तो टोटल आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करी? 12, मतलब टोटल कितना अमाउंट पे किया? 12x पे किया। इस 12x में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट पे है, तो प्रिंसिपल माइनस कर दोगे y, तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना पे किया। सिंपल है यार। 1000 की मान लो 12 इंस्टॉलमेंट, 12,000 रुपए पे कर दिए, जिसमें से प्रिंसिपल मैंने 7,000 पे किया था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,000। सिंपल। ओके, सो डन। सेकेंड क्वेश्चन आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नीचे की इंफॉर्मेशन जो गिवन वाली उसको हटा देना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, बट क्वेश्चन देखो। मिस्टर एम बोरोड 10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस एंड डिसाइडेड टू रीपे बाय मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 10 years. The bank charges interest at 9% compounded monthly. The bank calculate his EMI is this 12,688. Find the principal and interest paid in first and second year. ठीक है, 10 लाख का लोन लिया है और 10 साल के लिए लिया है और पेमेंट मंथली हो रही है, तो 120 पेमेंट हो रही होंगी गाइस, है ना। तो देखिए प्लीज, लोन लिया है 10 लाख का और पेमेंट कितनी हो रही है? 120। कितने कितने की? 12,668। ठीक है, 12,668 रुपए की पेमेंट हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 9% है, कंपाउंडेड मंथली, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आई हो जाएगा 0.09 बाय 12, 0.0075। ओके, चलिए उसने बोला है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल में कितना पे किया बताओ। अब पहले साल और दूसरे साल मतलब पहले 12 महीने में टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया और प्रिंसिपल, और पहले 24 महीने में कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे किया, ये निकालो। ये पूछा है, यस, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ओके, चलिए जी देखिए, तो अगेन अगर तुमसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट 12 मंथ्स में कितना प्रिंसिपल पे किया है, तो इट मींस प्रिंसिपल पेड इन फर्स्ट 12 month मींस इन 1 year इज व्हाट। हम ये निकाल सकते हैं, या फर्स्ट 12 मंथ और फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मंथली चल रहा है ना। फाइन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, हम क्या करेंगे, 12 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना प्रिंसिपल बचा पहले वो देख लें, और ओरिजिनल लोन माइनस में वो कर दें। मींस लोन माइनस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13 इंस्टॉलमेंट। तो बोले तो 10 लाख माइनस में 12,668 ए 120 माइनस में 13 + 1 इंटू 0.0075। शायद ना ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, जो ए फॉर्म में ही दे रखी है यहाँ पे वैल्यूज जो आप लोगों को गिवन है। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, बट ये ए फॉर्म की वैल्यूज ही। ओके, बट ठीक है, फिलहाल तो अभी आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और साइंटिफिक से भी देख सकते हो क्या। अब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहूं इन फर्स्ट ईयर, टोटल इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट ईयर, तो गाइस क्या होगा बताओ भाई। 12 इंस्टॉलमेंट में पहली 12 इंस्टॉलमेंट कितना इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है? 12,668 इंटू में 12, टोटल अमाउंट पेड इन फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट इज दिस, माइनस में जो भी है, इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लो, जो भी फर्स्ट पार्ट का आंसर है अभी करा दो बच्चों इस टाइप का। ठीक है, अब अगले पोर्शन में बोल रहा है सेकेंड ईयर में भी, मतलब पूरे 2 साल में अगर बात करें तो 2 साल में कितना पे किया, तो ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 13-25 हो जाएगा। बस कर लोगे यार। पहले 24 महीने में कितना किया, तो ओरिजिनल लोन माइनस में लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 25th पीरियड, 25th इंस्टॉलमेंट,
ठीक है, तो उस ओरिजिनल में से अगर वो माइनस करोगे तो पहले 2 साल में कितना पे क्यों निकल जाए, और ये टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा पूरे 2 साल का, 24 इंटू में दिस माइनस में जो ऊपर वाला पार्ट है, खत्म। मैं थोड़ा फास्ट बोल गया हूं, माफी, बट समझ जाओ, 12 की जगह 24 आना है, बात खत्म। ओके, कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, कैलकुलेशन में आप लोगों को छोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, एक और प्यारा सा सवाल देखिए, जब बैंक आपसे बोले हम तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे और तुम इन्हीं पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में तुम्हें अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है, तो कैसे करोगे, किसने इंस्टॉलमेंट के साथ। देखो, Mrs. S took a housing loan of 8 lakh to be paid in 10 years by equal monthly installment. The interest charge is 10.5% compounded monthly. Find her monthly payment. ठीक है जी, पहला पार्ट तो सिंपल है, 10 साल के लिए जा रही है, 10.5% है, ठीक है, कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। देखिए लोन कितने का है, पहले देख ले, लोन है 8 लाख रुपए का, ठीक है। सो 0 टाइम पे लोन है 8 लाख रुपए का, मंथली पेमेंट जा रही है, कब तक जा रही है देख लो, ये जा रही है 10 साल, 120, ठीक है जी, 120 तक जा रही है, 1 2 इस तरीके से जा रही है, XX मान लें, फाइन। आगे मुझे बोल रहा है फाइंड हर मंथली पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% कंपाउंडेड मंथली, तो 0.105, ठीक है, डिवाइड बाय 12 कर लें एक बारी, 0.1005 डिवाइड बाय 12, 0.0875 आ रहा है, ठीक है, 0.0875, ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा होपफुली। एक मिनट रुक जाओ गाइस, 10.5, ठीक है, डिवाइड बाय 12, 0.00875 आ रहा है, आई एम सॉरी, 0.00875, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे आ जाएगी, 8 लाख एक्स ए 120.00875। बच्चों ये वैल्यूज ना तुम्हें आराम से मिल जाएगी, जब तुम एन्युटी टेबल डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं ऑर्डिनरी एन्युटी में, ठीक है। ये दे भी रखी है, ए 120.00875 इज 74.109531, तो 74 एक सेकेंड, 8 लाख से डिवाइड करूं, मैच कर रहा है, तुम लोग कहोगे सर सभी हम पे छोड़ दिया आपने, 74.109531, ठीक है, आ रहा है 10,795, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो 10,795, तो आगे तुम्हारी इंस्टॉलमेंट एक्स आ गया। इतना आसान नहीं है, इसमें एक ही नई चीज क्या है, 2 साल बाद बैंक ने रिवाइज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड मंथली। फाइंड द न्यू EMI इफ द लोन इज टू बी क्लियर बाय स्टिपुलेटेड टाइम, उसी टाइम पे खत्म, ठीक है जी। देखो ध्यान से, तो 2 साल बाद, दोबारा देख लो एक बारी, 2 साल है ना, हाँ 2 साल बाद मतलब 24 तक तो सब सही चलता रहा, इसके बाद बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिवाइज कर दिया, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना आ गया, न्यू आई आ गया 0.12 डिवाइड बाय दिस 0.01, 12% हो गया ना, 12% कंपाउंड मंथली, ठीक है। तो कहता है अब यहां पर तुम वो इंस्टॉलमेंट निकालो y जिससे कि 120 में ही खत्म हो। तुम बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होता तो सारी इंस्टॉलमेंट जो कैलकुलेट हुई है 120 तक, वो तो 10.5% कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से हुई है, तो रिवाइज होने पे उस रिवाइज के हिसाब से यही इंस्टॉलमेंट पे करते तो काम बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, उतने टाइम पे खत्म ही नहीं हो पाता। ओके, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो अब आप ब्याज ज्यादा पे करोगे, प्रिंसिपल कम पे होगा, तो टर्म्स बढ़ती जाएंगी आप लोग की। चलिए, तो एक काम करो, इसके बाद नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो इट मींस ये y तुम्हें निकालना है, तो इससे पहले यहां पर कितना लोन खड़ा हुआ है पुरानी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो देख लो। तो लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 25th इंस्टॉलमेंट या 25th पीरियड, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक्स ए 120 माइनस 25 प्लस 1.00875, एक्स निकाला था 10,795, और ये जो भी आएगी टर्म फिर इसकी वैल्यू रखनी,
तो यहां पर आ गया आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग L25। अब एक बात बताओ, इसी लोन को तुम्हें पे करना है एक नई इंस्टॉलमेंट से, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास? 12%। इट मींस अब आप वाई कैसे निकालोगे ताकि इसी टाइम तक खत्म हो चीजें? तो एक तरह से फ्रेश लोन चला लो 2 साल बाद विथ न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इतना जितना यार जो बचा होगा वही तो दूंगा ना, तो इतना बचा हुआ है। अगर XX के हिसाब से पे करूंगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो काम नहीं चलेगा, 120 पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि XX जो कैलकुलेट हुआ है वो तो 10.5% के हिसाब से हुआ है पूरा। ओके, तो यहां पर निकालो कितना लोन तुम्हारा खड़ा हुआ है, नई इंस्टॉलमेंट ले लो बाय 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 बाय, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू L25 लेके 12% पे निकाल लो, सिंपल, वाई आ जाएगा कितना होना चाहिए। तो बेसिकली L25 इज इक्वल टू वाई 120 माइनस में 25 प्लस 1.01, वाई कैलकुलेट कर लो। पहले L25 पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालोगे, क्योंकि भाई पहले 2 साल सब कुछ ठीक ठाक पे कर चुके हैं ना, तो देखो कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास। वो बचा हुआ कैसे निकलेगा? आगे जो पे करना था XX पे कर रहे 10,795, उसकी आज की वैल्यू क्या आ रही है? 24 पे, सॉरी हाँ 24 के एंड पे या 25 के बिगनिंग पे। फाइन, इधर फिर अब इसको हम नया रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल चुका है तो नई इंस्टॉलमेंट निकालो जिससे कि इतने टाइम पे चीजें खत्म। दैट्स ऑल, फाइन। तो आई होप आपको ये लोन शेड्यूल की क्लास काफी ज्यादा ठीक ठीक लगी हो। ओके, बट बच्चों मैंने जो शुरू के 20 मिनट लगाए ना वो सबसे ज्यादा जरूरत है, 15-20 मिनट। इसके अलावा आप कोई भी सवाल उठाओ, कैसा भी सवाल उठाओ, और अगर आपसे ना हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके पूछो। इंडिया में, इंडिया से बाहर काफ़ी लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, फाइनेंस कोर्सेज, स्पेशली डूइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कोई इससे तो होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। नमस्ते।